हेलो फ्रेंड्स, RSG एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो इस क्लास से बेटर कोई भी आपको क्लास मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आपको स्टैटिक्स फैक्ट भी साथ में कराए जाएंगे और स्टैटिक्स फैक्ट के साथ ही आपका प्रीवियस डेज के केवल एक दिन का नहीं, पूरे हम अगर जून चल रहा है तो पूरे जून का आपको इसमें करंट अफेयर प्रीवियस डेज के भी मिलेंगे, जो कि आपका बार बार रिवीजन होगा और आप इसे भूल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो बार बार रिवीजन करने से ही आज तक हम लोग को ये चीज़ याद है। तो अगर याद करना है और एग्ज़ाम में सही करेक्शन करना है, टिक लगाना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। सेशन शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इंतहा बाकी है, अभी अभी लांघा है समुंदर को, अभी अभी ही लांघा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। किसको किसको मेरे साथ पूरा आसमान को मापना बाकी है। अगर मेरे साथ उड़ना है तो सुबह सुबह उठना पड़ेगा और सुबह उठ के मेरे मॉर्निंग करंट अफेयर के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आसमां की उड़ान। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किसे 3 साल के लिए बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है? फिर से लगा है, मतलब कि वो बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में पहले भी नियुक्त थे और अभी भी नियुक्त रहेंगे। कितने सालों के लिए? तो 3 सालों के लिए। सबसे पहला वर्ड आप लोग का RBI आया है, तो जहां RBI आया है तो इसकी स्थापना को मैं नहीं बताऊं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्थापना जानते हैं। तो RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। अगर इसका हम लोग हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और ये जो बंधन बैंक है, बंधन बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो बंधन बैंक का स्थापना आप लोग का 2015 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कलकत्ता में है। और इसका जो टैगलाइन का अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका भला सबकी भलाई, आपका भला और सबकी भलाई इसका टैगलाइन है। और अगर अदर ऑप्शंस का बात करते हैं तो राजेश पढ़ेकर। राजेश पढ़ेकर आपका कौन है? तो नौसेना संचालन महानिदेशक बने हैं। नौसेना का संचालक महानिदेशक राजेश पढ़ेकर नियुक्त हुए हैं। HSBC इंडिया के CEO कौन बने हैं? हितेंद्र देव बने हैं। हितेंद्र देव HSBC इंडिया के CEO नियुक्त हुए हैं। संजीव नंदन सहाय पेट्रोल और प्राकृतिक गैस निकाय बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। संजीव नंदन सहाय की बात करें तो ये कौन बने हैं? तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस निकाय के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और ये कौन है? तो ये आपका चंद्रशेखर घोष जी हैं, जो कि बंधन बैंक के MD और CEO के पदभार में 3 साल के लिए बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 2020 में शुरू होने वाली विश्व संगठन के प्रमुख के रूप में 5 साल के लिए इनका भी कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। 5 साल के लिए अब फिर से उनको नियुक्त करने की सिफारिश किया जा रहा है। तो आप लोग अगर जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो गुटेरस है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 1945 में हुआ था। अब अदर ऑप्शन को देखते हैं। रणजीत सिंह ढिलासे का अगर हम लोग बात करें तो विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। देखिए फिर से एक संस्थान आ गया, विश्व बैंक की अगर हम लोग बात करते तो इसके अध्यक्ष कौन हैं? डेविड मलपास है।
कौन है? डेविड मलपास। और अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएसए में पड़ता है। और वही विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार किससे नियुक्त किया है? रंजीत सिंह डिलासे को किया है। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अब्दुल्ला शाहिद बन गए हैं। अब्दुल्ला शाहिद 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद बने हैं। और व्हाट्सएप की भारत में शिकायत अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? परेश वी लाल नियुक्त हुए हैं। व्हाट्सएप का कौन बने हैं? परेश वी लाल। अगर हम लोग व्हाट्सएप की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। 2009 में हुआ था व्हाट्सएप की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए कितनी अवधि के लिए चुना गया है? मतलब कि इस बार आप लोग का संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए कितनी अवधि के लिए चुना गया है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके कितने भी मेंबर होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है केवल 3 साल का ही होता है। तो ये जितने भी ऑप्शन है वो सब आप लोग देखेंगे कि 3 साल से का ही है। तो भारत को कितने साल के लिए चुना गया? 3 साल के लिए चुना गया। कब से कब तक? सवाल होता है कि कब से कब तक चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2022 से 2024 तक चुना गया है। मतलब कि 2022 में भी बने रहेंगे, 24 में भी और 23 में भी बने रहेंगे। 22, 23 और 24 ये 3 साल के लिए भारत को चुना गया है। नेक्स्ट में हमारा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में है। जितने भी संयुक्त राष्ट्र के जो 6 पार्ट होता है उसमें से केवल एक जो है उसका राजधानी उसका हेडक्वार्टर द हेग में पड़ता है। और वो कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो लास्ट में है उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? तो द हेग में है। और जितने भी सदस्य हैं उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही पड़ता है। अगर हम लोग को बोलेगा कि संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यूयॉर्क में ही उसका भी हेडक्वार्टर है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 26 जून 1945 में हुआ था और अभी इसके सदस्य 54 है। और इसका कार्यकाल जैसे कि मैं बता चुकी हूँ 3 वर्षों का ही होता है। और इसके अध्यक्ष मनीर अकरम बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन्स में 2020 लिस्ट में किसे नंबर 1 स्थान हासिल हुआ है? तो ये रिया चक्रवर्ती को हुआ है। ये आजकल बहुत फेमस हो चुकी थी। सुशांत सिंह राजपूत जब सुसाइड किए थे तो उस न्यूज़ से ही रिलेटेड ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। आप लोग को ये न्यूज़ मालूम होगा। रिया चक्रवर्ती इस बार जीती है। कौन सा नंबर 1 पोजीशन पे आई है? किस चीज़ में? तो टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन्स में आई है। 2020 के लिस्ट ये जारी हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं कि जब फर्स्ट स्थान पे आई है तो सेकंड स्थान पे आया कौन है? तो सेकंड स्थान पे मैं बता दूं कि ये जो हमारे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब पाने वाली जो इंडियन है वो आई है। तो आप लोग बताइए इसका नाम क्या है? जब तक मैं थर्ड वाला का नाम बताती हूँ। थर्ड का अगर हम लोग बात करते हैं तो दिशा पटानी इसमें थर्ड पोजीशन पे आई है। और फोर्थ का अगर हम लोग बात करते हैं तो कियाटा आडवाणी देखिए ये आई है कौन से नंबर की? ये आपके दिशा पटानी 3rd नंबर में है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा है फर्स्ट नंबर वाला। और 4th नंबर का हम लोग बात करते हैं तो ये 4th नंबर पे है। और 5th नंबर पे दीपिका पादुकोण है। कौन है? दीपिका पादुकोण है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दीपिका पादुकोण हाल ही फिलहाल में किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। एक ब्रांड एम्बेसडर मैं बता दूं कि भारत की लक्ष्मी की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण और पीवी सिद्धू बनी है। ये पहले का थोड़ा न्यूज़ है, अभी हाल फिलहाल में ही कुछ की और ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो आप लोग थोड़ा सर्च मारिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये हाल ही फिलहाल में और किसकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। जैसा कि मैं बताई थी कि सेकंड पोजीशन में मिस यूनिवर्स 2020 के खिताब पाने वाली महिला बनी है, जो कि हमारे भारत से
4th पोजीशन पे आई थी। तो इसका नाम है एडलाइन क्रिस्टिलिनो, एडलाइन क्रिस्टिलिनो। और ये कौन है? रिया चक्रवर्ती है। नेक्स्ट, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान को शुरुआत किया है? किस अभियान की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा? तो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत की गई है, ताकि जिला प्रशासन को कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने में सहायता मिल सके। मतलब कि नीति आयोग का स्थापना का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2015 में हुआ था। और ये किसको रिप्लेस करके बना था? तो योजना आयोग को ये रिप्लेस करके बना था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो तत्काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अभी नरेंद्र मोदी है इसके अध्यक्ष। और इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। और इसके सीईओ के बारे में बात करें तो अमिताभ चौधरी है। और ये कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। सही बात है। अगर कोविड-19 में किसी को सुरक्षित रहना है तो हम अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हैं और मास्क पहन के और दूसरे को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप लोग कहीं भी रहिए, मास्क का इस्तेमाल करना कभी ना भूलें। प्राणवायु देवता पेंशन योजना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। इसके तहत कितने आयु के पेड़ पौधे को कितने रुपए मिलेंगे? तो 3500 रुपये पर महीने मिलेंगे। जिसके वर्ष 75 वर्ष से ज़्यादा पेड़ पौधे हो चुके रहेंगे उनको 3500 रुपये मिलेंगे। हरियाणा राज्य सरकार, सॉरी फ्रेंड्स, देखभाल के लिए केवल उन्हें 3500 नहीं रुपये मिलेंगे, इन्हें 2500 रुपये ही मिलेंगे। 2500 रुपये मिलेंगे वो जिनके आयु 75 वर्ष पेड़ के ज़्यादा हो चुकी रहेगी। और अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, दिल्ली राज्य सरकार ने, वहां के सीएम कौन है? केजरीवाल के द्वारा शुरुआत किया गया है। कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता, कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 से 21 रैंकिंग में प्रथम राज्य कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम राज्य कौन सा है। तो पहले तो जानिए कि एनीमिया कौन सी बीमारी होती है। तो एनीमिया रक्त की एक बीमारी होती है जो कि खासकर महिलाओं और लड़कियों में पाई जाती है। जिसके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है उन्हें वो बीमारी को ही एनीमिया कहते हैं। और इसमें राज्य में फर्स्ट स्थान पे कौन आया है? तो फर्स्ट स्थान पे इसका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश आया है। उड़ीसा सेकंड पोजीशन पे आया है। और अगर हम लोग थर्ड पोजीशन का बात करें तो हिमाचल प्रदेश, फोर्थ में हरियाणा और फिफ्थ में आंध्र प्रदेश आया है। जैसा कि जो इमेज में मैं लगाई हूँ तो उसके द्वारा भी आप लोग रैंकिंग देख सकते हैं कि कितने रैंक के द्वारा वो आगे है। वेयान गांव सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। ये वेयान गांव पड़ता कहाँ है? तो ये वेयान गांव जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और लद्दाख में हाल ही फिलहाल में एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है यू टैब है। देखिए, यू टैब योजना की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? तो लद्दाख राज्य सरकार के द्वारा। और इसके कौन से उपराज्यपाल कौन है? जेके माथुर है। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, देखिए जो पड़ता है वेयान गांव कौन जिले में पड़ता है? तो बंदीपोर जिले में, जम्मू कश्मीर के बंदीपोर जिले में वेयान गांव पड़ता है। वहीं पूरे के पूरे वयस्क को 100% वयस्क को टीकाकरण दे दिया गया है। हाल ही
में चर्चा में रहा आतंकी संगठन बोको हराम किस देश से संबंधित है? ये बोको हराम एक आतंकवादी संगठन है, जो कि किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो इजराइल का है। इजराइल सॉरी नहीं, नाइजीरिया का है। ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया राज्य सरकार का है ये जो है आतंकी संगठन बोको हराम। और ये बोको हराम चर्चा में क्यों रहा है? तो चर्चा में इसलिए रहा है कि इसके जो हेड है, जिनका नाम है अबू अबूबकार, नाम भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अबूबकार। तो ये जो अबूबकार है, ये अपने सुसाइड कर लिए हैं, जिस कारण से ये चर्चा में रहे हैं। अगर हम लोग बोको हराम का मतलब समझे तो ये पश्चिमी शिक्षा पाप होता है। बोको हराम का हेड जो है अबूबकार का ही सुसाइड कर लिए है, इसलिए चर्चा में रहा है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देखें तो इस चर्चा में आखिर मतलब कि ये इतना फेमस क्यों हुआ है आतंक के खिलाफ? तो 2014 में इन्होंने 300 लड़कियों को किडनैपिंग किया था। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम लोग ले लेते हैं नाइजीरिया से रिलेटेड। तो नाइजीरिया को ही प्लाम ऑयल कंट्री कहा जाता है। और ये जो नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और WHO की पहली महिला महानिदेशक नोगो ओगोंजो इवेला, ये जो है नाइजीरिया देश से ही रिलेटेड है, मतलब कि बिलोंग करती है, वो बनी है। बोको हराम का स्थापना 2001 में हुआ था और किसके द्वारा? मोहम्मद यूसुफ के द्वारा हुआ था। 7 जून 2021 को किस देश के राष्ट्रीय ने औपचारिक रूप से ओपेक स्काई संधि से बाहर होने का कानून पर हस्ताक्षर किया है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये ओपेक स्काई संधि होता क्या है। तो आप लोग जान लीजिए कि ओपन स्काई संधि होता क्या है। साधारण भाषा में जानिए, अगर आप लोग किताबी भाषा में पढ़ेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। साधारण भाषा में बोले तो ये एक ऐसा संगठन है जिसमें कई देशों मिलकर एक संगठन स्थापित किया है और परमिशन दिया है कि मैं किसी भी देश में जाकर हवाई के माध्यम से, मतलब कि एरोप्लेन, हवाई जहाज के माध्यम से ही वो मैं पता लगा सकता हूँ कि आपके कंट्री में कहीं अवैध रूप से कोई ऐसा चीज़ तो नहीं बन रहा, अवैध रूप से कोई हो गया बम बन रहा है, ऐसा कोई सामग्री जो दूसरे देश को नुकसान पहुंचा सके, तो ऐसा तो कुछ नहीं ना हो रहा है, ये पता लगा सकता है। तो उसमें 2020 में अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका पहले ही बाहर हो चुका है। और ये क्या बोल के हुआ है? तो अमेरिका ये बोला है कि रूस जो है ये सही से काम नहीं, मतलब कि ये बात नहीं मान रहा है। जैसा कि बोल के ये जो संगठन बैठा था, ये इसके विरुद्ध काम कर रहा है। ये हमें परमिशन नहीं दे रहा है, अपने कंट्री में किसी जगह पे परमिशन नहीं दे रहा है कि मैं वहाँ जाके वहाँ तलाशी ले सकूँ कि ये कौन सा काम कर रहा है। इसी तरह 2021 में रूस भी इस ट्रीटी से अलग हो चुका है। हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना तो हेलसिंकी फिनलैंड में 1992 में ही हो चुका था और ये लागू हुआ था 2002 में। सदस्य देश है 34 है और इंडिया इसमें शामिल नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें कोई न्यू कैंडिडेट है तो। जय हिंद, जय भारत।